हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 जनता का गला घोटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हरियाणा के कैथल जिले से आई हैं। हस्टर पट्टर मुर्दाबाद 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 हस्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले 232 दिन से यहाँ लोग धरने पर बैठे हैं। देश को बेचना बंद करो, बंद करो बंद करो। झूठा राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन इतने दिनों से भला ये लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और सरकार से इनकी क्या मांग है? दरअसल जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल शिक्षा पर सरकारी बजट के सही इस्तेमाल की मांग कर रहा है। इस धरने में शामिल लोगों की मांग है कि शिक्षा पर जो सरकारी बजट आवंटित होता है उसे सही से बच्चों की शिक्षा और स्कूली सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इनका आरोप है कि हरियाणा सरकार आवंटित किए जा चुके बजट को भी खर्च नहीं कर पाती। देखिए, सरकार ये चाहती है कि उसमें 4 सितंबर को कैथल में जन शिक्षा अधिकार मंच बनाएगा और जन शिक्षा अधिकार मंच इसलिए बनाया गया था कि शिक्षा को बचाया जाए। नई शिक्षा नीति है वो क्या आम मजदूर के लिए, कमज़ोर के लिए, जो भी कमज़ोर वंचित तबका है उसके लिए बहुत घातक है। उसके विरोध में जो किसान मजदूरों के संगठन थे, टीचरों के जो संगठन थे, उन संगठनों को सबको मिला करके जन संगठनों को 4 सितंबर को एक कैथल में जन शिक्षा अधिकार मंच बनाएगा और उसके बाद 8 सितंबर को एक राज्य मंत्री कमलेश डांडा है, जो माननीय कमलेश डांडा के आवास पर प्रदर्शन रखा गया। उस प्रदर्शन में मैं भी शामिल था और बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन वहाँ पर जो मैंने बातचीत रखी वो संविधान के पक्ष में रखी थी, संविधान के अकॉर्डिंग ही वो बात रखी थी और वहाँ पर प्रदर्शन हुआ। उसका 2.5 मिनट का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके कारण सरकार ने मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुकदमा इसलिए दर्ज किया क्योंकि मैं जो है किसान आंदोलन में भी सक्रिय था। काफ़ी जगह मैंने लोगों को समझाया था, क्योंकि किसान आंदोलन से कई मामले खड़े हो सकते थे, जैसे उसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़े वर्ग या जो जाट जाति के लोग थे और किसान थे जो कि कहीं आपस में उनके दंगे ना हो, इसलिए मैंने उनमें समन्वय बनाया और किसानों के बीच एक तालमेल बैठाया। तो इसी कारण से जो शिक्षा का जो आंदोलन था उसमें भी क्या नाम है, मुझे जैसे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन सबको शामिल करने के पीछे सरकार ये चाह रही थी कि सुरेश द्रविड़ के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने से ये अलग थलग पड़ जाएगा और कुछ लोग इसमें रह जाएंगे और जिससे ये जो आंदोलन मजबूत ना हो। वो जातीय तौर पर इस मामले को बांटना चाहती थी या जातीय रंग देना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर के सरकार के लोगों ने मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान सुरेश द्रविड़ के मुताबिक साल 2012-13 में हरियाणा सरकार ने शिक्षा के लिए 2269.27 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे, लेकिन लगभग 1350 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, यानी करीब 918 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। द्रविड़ के मुताबिक साल 2013-14 में 530.17 करोड़ रुपए वापस भेजे गए, क्योंकि सरकार शिक्षा जैसे मुद्दे पर बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाई। वहीं 2014-15 में शिक्षा के लिए निर्धारित बजट में से 257 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। साल 2015-16 में 342 करोड़ रुपए, 2016-17 में 510 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए और इस पैसे को सरकार ने दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट कर दिया। और 2017-18 में 544 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए और इस पैसे को सरकार ने दूसरे कामों के लिए डाइवर्ट कर दिया। साल 2022-23 में भी 5,362 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए। शिक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार पैसा खर्च नहीं कर पाई और तोड़ शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए 1176 करोड़ रुपए भी वापस लौटा दिए गए। सुरेश द्रविड़ के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आंकड़े सही हैं तो सवाल उठता है कि सरकार शिक्षा जैसे अहम मसले पर भी इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है। ये जो सरकार स्कूलों को बर्बाद करके और शिक्षा का निजीकरण करके, बाजारीकरण करके, उसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहती है। शिक्षा को नहीं, स्वास्थ्य को भी उजाड़ना चाहती है और रोजगार के भी तमाम क्षेत्र तबाह कर दिए, निजीकरण लिया है कौशल के नाम से, ठेका प्रथा के नाम से। तो ये जो भी आज़ादी के आंदोलन में जो आवाज़ उठी थी, वह एक ऐसा समाज होगा जिसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का सबके लिए सरकार प्रबंध करेगी और किया भी। अब ये जो मौके पर मौजूद सरकार है, ये उन वीरों की कुर्बानी को भूल करे और कुछ पूंजीपतियों का मुनाफा कमाने के लिए तमाम सरकारी क्षेत्र को तबाह करके, शिक्षा को तबाह करके
और कुछ पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने पर तुली हुई है। अब ये संगठनों ने इस बात को समझ लिया और सरकार की चाल को पहचान लिया और इसलिए इस देश को बचाने के लिए, देश की संपत्ति को बचाने के लिए ये आंदोलन चला हुआ है। और CITU भी इसमें, जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे जो शिक्षा उजाड़ने की नीति बनाई हुई है इसे रद्द नहीं करेगी, ये आंदोलन चलेगा और सीट तो इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान करेगा। जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल शिक्षा के बाजारीकरण और मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करने का भी विरोध कर रही है। साथ ही मंच की मांग है कि लड़कियों के लिए उन स्कूलों को फिर से खोला जाए जिन्हें बंद कर दिया गया है। शिक्षा ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ कर सकती है, इसलिए हरियाणा सरकार की खट्टर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ये भी सवाल उठता है कि लोकतंत्र में जनता अगर इतने दिनों से धरने पर बैठी है तो उन्हीं के वोटों से चुनी हुई सरकार उनकी सुध क्यों नहीं ले रही? क्यों खट्टर सरकार शिक्षकों की बात नहीं सुन रही? ये रिपोर्ट जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी और सोर्स पर ही आधारित है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।